अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, क्लास 4 के हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है टीथ एंड डाइजेशन। तो इस चैप्टर में हमने टीथ के बारे में भी पढ़ा, डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि डाइजेशन होने के लिए यानी एक डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट का रोल होता है और वो कैसा रोल प्ले करता है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। और हमारे टीथ के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में सबसे पहले। और स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा, टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमें टीथ का कैसे ख्याल रखना है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों, डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने कहा था कि हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है बच्चों। तो आज हम देखेंगे टेकिंग केयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखने के लिए हम क्या करें, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं, खाने को न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं, यानी जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें खाने से मिलते हैं। लेकिन उस खाने को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, यानी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, यानी इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक। यू कैन डू दिस बाई फॉलोइंग दिस सिंपल रूल्स। तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इन कुछ यहाँ पे कुछ सिंपल रूल्स दिया है, उनको फॉलो करके। ठीक। ईट, सबसे पहला है ईट अ बैलेंस डाइट दैट इज़ रिच इन फाइबर। हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए जो क्या हो, रिच इन फाइबर हो, यानी जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता है वो क्या होता है, रिच इन फाइबर्स होता है। तो हमें ऐसे खाना ज़्यादा खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए और बैलेंस डाइट खाना चाहिए। यानी बैलेंस डाइट क्या होता है वो हमने 3rd क्लास में भी पढ़ के आया है, तो उसके हिसाब से हमें खाना चाहिए। ठीक। सेकंड है लिमिट द इंटेक ऑफ फैट रिच फूड्स। जो जिन खानों में फैट ज़्यादा होता है उनको हमें थोड़ा कम खाना चाहिए। या हमने 3rd क्लास में पढ़ के आया है कि कौन से लोगों को जो फैट या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाना ज़्यादा खाना चाहिए और कौन से लोगों को कम खाना चाहिए, वो भी हमने पढ़ के आया है। ठीक है बच्चों, हमने 3rd क्लास में पढ़ा था कि जो फिज़िकल वर्क करते हैं उनको जो फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन खानों को थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो ऑफिस वर्क करते हैं उनसे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है, तो उनको फैट वाली चीज़ थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक। तो उसके बाद है अवॉइड जंक फूड, कम खाना चाहिए। अवॉइड टू मच टी और कॉफ़ी। जो कुछ लोग जो है कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पीते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद है हैव योर मील एट फिक्स टाइम। अपना खाना जो हमेशा एक फ़िक्स टाइम पे लेना चाहिए, यानी जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है उनका एक प्रॉपर हमें टाइम रखना है, जिनकी तीनों के बीच में गैप तो बराबर का हो, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा ना हो, और जो है हर रोज़ उसी फिक्स टाइम पे हमें खाना चाहिए। ठीक। चीव योर फूड वेल। खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। और हर रोज़ जो है रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करना है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ मील। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करना है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद थोड़ा 1-2 घंटे या 3 घंटे के बाद ही हमें क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों।
यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर है, आप लोग उसे कॉपी पे अच्छे से बना लेना और लेबल भी कर लेना है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उनके नाम, जैसे कि यहाँ पे दिया है पिक्चर में। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर फूड पाइप के थ्रू वो स्टोमक में चले जाते हैं। हमने ऊपर जो पहले क्लास था उसमें हमने पढ़ा था, ये लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इन सबको अच्छे से लेबल करके कॉपी पे अच्छे से बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्क स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस पिक्चर को कॉपी पे अच्छे से बना के उसे लेबल कर लेना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।